हैं मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं हमारे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की फिर क्लास ली और कहा कि तुम तो 1000 साल पहले दुनिया में थे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीनानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है एक हिंदू व्यक्ति पंडित जी से कर रहा है सवाल कि मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता हूँ तो मेरे दिल को शांति मिलती है, तो ये सही है ये गलत है। और उसने मुसलमानों का भी नाम ले दिया है। तो उसके बाद में हम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं और पंडित या अनुद्याचारी का जवाब सुनते हैं। तो दोनों का जवाब सुनते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मजे की होने वाली है। तो वीडियो करते हैं शुरू और देख। मेरे मन में कुछ 3-4 बहुत सवाल थे जो हैं बहुत ज़रूरी सवाल है, जिनका संशय मेरे मन में था। तो जो मुझे लगा कि आपके सवाल जवाब देख के मुझे ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे मन में पहला सवाल तो ये है, जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, ठीक है, ध्यान करता हूँ, तो ये सब काम करता हूँ। बाकी भगवान के बनाए हुए जितने नियम है प्रेम से रहता हूँ। मेरा काम है अपने जितने करने वाले सब हो गए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, इस पर भी अच्छी तरह से काबू है। देखिए आप ठीक हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान के लिए ईश्वर निराकार है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर निराकार है। जी जी, पर उसका एक आकार भी है। जी कई बार कथा में हमने समझाया है कि पानी निराकार होता है, जी, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वही निराकार पानी एक आकार में आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो ब्रह्म है, निराकार है, पर वही अपने भक्तों के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बन के एक साकार रूप में प्रकट हुए हैं। तो शांति तब मिलेगी जब आप साकार का चिंतन करेंगे। निराकार का ठीक है, निराकार तक हम पहुंचेंगे। छत का कोई आकार नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो साकार में किसी का भी कर ले। साकार में कोई भगवान को, सारे भगवान अच्छे, जैसे आपने आज ही बताया, आज ही हम बताए कि हाँ। एक मूल तत्व है श्रीमन नारायण जी। आप नारायण का ध्यान करें तो राम का भी हो गया, कृष्ण का भी हो गया, शिव का भी हो गया, सब आ गए। और आपका कोई विशेष है तो आप राम का, कृष्ण का, जो छवि आपको अच्छी लगे। नहीं, विशेष तो मिला नहीं। विशेष तो किशन जी लगते हैं वैसे। हाँ, तो कृष्ण जी की छवि बसा लो मन में। उसमें भी एक परेशानी है, किशन जी का ध्यान करते हैं, टीवी वाले किशन जी मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, उसका आपके घर में गोपाल जी हैं? नहीं। आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर या बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी की एक तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखो और जब ध्यान करने बैठो तो पहले उन्हें देख लो, है ना। जैसे जगन्नाथ जी हैं या बिहारी जी हैं, जो आपको अच्छे लगे, वो ध्यान करते समय पहले उनको देख लो, फिर आंख बंद करो तो वही दिखेंगे। तस्वीर जो भी मतलब बाजार से मिल जाए, तो बिहारी जी की जो अच्छी लगे, जो अच्छी वो वाली लगे। तस्वीर। दूसरा प्रश्न एक ये था, जैसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं हमारे, वो सब मस्जिद जाते हैं, उनका टारगेट होता है हज करना। सरदार लोग हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी परेशानी एक ये है, जैसे मैं अपनी परेशानी बताऊँ, आप गुरु हैं, इसके अलावा जैसे मैं ओशो सुनता हूँ, बुद्ध सुनता हूँ, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, राधा स्वामी हैं, निरंकारी, ये तो वो हैं जो मैंने सुने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत गुरु हैं। तो सभी आप लोग गुरु मिल के एक हमें बता दो कहाँ जाना है, उसी रास्ते पे चलते हैं सारे हम देखो वही रास्ता बताते हैं जो वेद और पुराण बताते हैं। नहीं, उनके भी देखो फॉलोअर तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो भी फॉलोवर बहुत होने से काम नहीं बनेगा। वो जो बात करते हैं वो वेदों की करते हैं या नहीं, ये मायने नहीं, वेदों की नहीं करते। तो जो वेद के विपरीत है वो नास्तिक है। जी, ठीक। जो वेद और पुराणों को नहीं मानता उसी को नास्तिक कहा जाता है। जैसे आप नास्तिक यदि वेद पुराणों को ना मानने वालों से जुड़ेंगे तो वो आपको नास्तिकता की ओर ले जाएंगे। वो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, वो भगवान तो है ही नहीं, वो अपनी पूजा कराते हैं, अपनी फोटो हाँ, दे देंगे, जी, अपनी फोटो पूजा। आप सोचो कि वो अपने को भगवान साबित कर रहे हैं जी, और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान नहीं। अब कौन है ये लोग? ये समाज में वही लोग हैं जो काम रावण करता था कि मेरी पूजा करो, जो काम हिरण्यकश्यपु करता था मेरी पूजा करो, जो काम कंस करता था मेरी पूजा करो। ये तो वही लोग हैं
जो अपनी पूजा करा रहे हैं। इस शख्स ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम पोया है, मैं ईरान से आया हूँ और मेरी फैमिली मजहबी है। मैं मुसलमान पैदा हुआ मगर मैं मुसलमान पैदा नहीं होना चाहता था और मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरा सवाल है कि हजारों साल पहले जब इस्लाम ईरान में आया और सब मुसलमान हुए तो मजहब तब्दील करने का फैसला उनका अपना नहीं था, जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। अरबों ने ईरान पर हमला किया और यहाँ ताकत के जोर पर इस्लाम फैलाया। जो इस वक्त बादशाह था वो अपनी रियाया के साथ अच्छा था। इसने ईरान को अपने वक्त का सबसे मुहज्जब और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया था। लोग असल मजहब की पैरवी करते थे, असल खुदा की पूजा करते थे। वो पैगंबर भी था, उसने बहुत सी अच्छी चीजें की मगर लोग उनको गलत कहकर पेश करते। जब वो बादशाह किसी मुल्क पर हमला भी करता था तो आम लोगों को नहीं मारता था, खवातीन का रेप नहीं करता था, वो लोगों को अपना मजहब तब्दील करने से मजबूर नहीं करता। अगर कोई गाय की पूजा भी करता तो वो इसको ऐसा करने की आजादी देता। और जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इसके फैलाव का क्या यही तरीका नहीं कि लोगों को मजबूर किया जाता कि वो अपना मजहब बदलें। My name is Puya, so I'm a student drama. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर खड़े उस शख्स से पूछा कि क्या तुम पारसी हो, जिस पर उसने बताया कि मैं किसी मजहब की पैरवी नहीं करता मगर मेरे वालिदैन मुसलमान हैं। मैं सिर्फ असल खुदा को मानता हूँ और अच्छे काम करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम कहते हो कि अच्छे काम करता हूँ, तो ये अच्छे काम कहाँ से अखज़ किए, कहाँ से नतीजा निकाला कि फला काम अच्छा है। जिस पर लड़का बोला मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता, दूसरों की मदद करता हूँ, असल खुदा को मानता हूँ, किसी पत्थर या पत्ते को खुदा नहीं गर्दानता। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी एक अपनी फिलॉसफी है, तुम एक नई दुनिया इजाद कर रहे हो। ये लड़का बोला मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किताबों को देखकर नहीं यकीन करता, मैं समझता हूँ, जो देखता हूँ उस पर यकीन करता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ। डॉक्टर साहब बोले हाँ तुम बस सोचते ही रहो मगर पत्थर खुदा नहीं, ये भी तुम्हें बस इल्हाम ही हो गया। आप भी नाज़रीन ये गुफ्तगू सुनिए। I never try to follow the religion. I just believe in real God and doing the good things. So you believe in real God and good things. What are the good things? Where you get the good things from? Good things like I don't harm the others. Whatever I'm doing, not try to harm the others. That's the first thing. As much as you can do the good things, even helping the others, and believe in the real God, not worshiping a stone or leaf or whatever. And I believe God is single. So, but I didn't. So you have your own philosophy. So you want to bring a new religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आजकल मीडिया ये झूठ फैलाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। मैं जानता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी में कुछ काली भेड़े हैं और कुछ मुसलमान हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने गलत काम किए, मगर इज्तिमाई तौर पर इस्लाम कभी तलवार के जोर पर नहीं फैला। कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो इसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की फिर क्लास ली और कहा कि तुम तो 1000 साल पहले दुनिया में थे ही नहीं, तुम्हें कैसे पता कि इस्लाम ईरान में आया और फिर तलवार के जोर पर सबको मुसलमान किया गया। ये तारीख है और तारीख में बेशुमार चीजें इंतहाई गलत हैं। तारीख दान डेल्सी अल्बरी ने लिखा कि तारीख ने इस चीज को सच्चा साबित कर दिया कि तलवार के जोर पर इस्लाम के दुनिया भर में फैलने की बातें झूठ के सिवा कुछ नहीं। और डेल्सी एक ईसाई था। ये सिर्फ मीडिया है जो फैलाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मुझे बताओ क्या मुसलमान ने कभी तुम पर हमला किया? उस लड़के ने जवाब दिया नहीं, मीडिया तो बकवासियात करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी तारीख भी बकवासियात है। डॉक्टर साहब ने उस लड़के को बताया कि अरबों ने 1400 साल तक अरब सरजमीन पर हुकूमत की। कुछ अरसे के लिए बरतानवी आए, कुछ अरसे के लिए फ्रेंच आए, मगर मजबूरी तौर पर अरब सरजमीन पर अरबों की ही हुकूमत रही। मगर इसके बावजूद आज भी 90 लाख से ज्यादा जद्दी पुश्ती ईसाई अरब सरजमीन पर हैं, जिनके बाप दादा परदादा ईसाई थे। अगर अरब चाहते तो तलवार के जोर पर उनको भी मुसलमान कर लेते। डॉक्टर साहब के दलाइल सुनकर हॉल तालियों से गूंजने लगा। उन्होंने जरा तवक्कुफ किया और कहा कि 90 लाख से ज्यादा ईसाई इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान में 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की। अगर हम चाहते तो हिंदुस्तान में मौजूद हर गैर मुस्लिम को तलवार के जोर पर मुसलमान कर लेते। मगर आज भारत में 1 अरब से ज्यादा हिंदू गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। We ruled India for more than 1000 years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim Indian to accept Islam as the point of the sword. Today, more than 80% of the Indians are non-Muslims. These more than 80% non-Muslim Indians, they are giving shahada, they are bearing witness that Islam was spread by the sword.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इंडोनेशिया में कौन सी मुसलमान फौज आई थी। इंडोनेशिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। मलेशिया में 55% आबादी मुसलमान है। मुझे बताओ कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया गई थी, कौन से मुसलमान फौज अफ्रीका को फतह करने गई थी। उस लड़के के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। पंडित जी से सवाल जो किया था कि मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता हूँ, तो पंडित जी ने किस तरीके से सवाल किया था कि हमारे इतने बहुत सी देवी देवता हैं, उसको दिल से मानने के सिवा और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो उनने एक और किया था कि मुसलमान तो किसी की पूजा नहीं करते पर उनको तो शांति मिलती है। जवाब दे दिया, तो ये बात सही है। और जो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक से कहते हैं ना कि मुसलमान नॉन मुस्लिम जो है, जो इस्लाम को कबूल कर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा जाता है। नहीं, किसी को जोर ज़बरदस्ती, हमारा इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। हमारा इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। जो अच्छाई के रास्ते पर जाता है, जो अपनी आखिरत के लिए ज़िंदगी में आखिरत का अच्छा पाना चाहता है, वही इस्लाम में आता है। और अल्लाह हर किसी को मौका देता है इस्लाम में आने के लिए। और जो अनभक्त है ना, उनको तो कितनी भी सच्चाई की रास्ता दिखा दो तो उन्हें तो अपने धर्म के सिवा कोई धर्म ही नहीं आएगा, उनको वही सच्चाई लगती। पर ये गलत है। हमारा इस्लाम एक सच्चा अच्छा मजहब है। कम से कम इस्लाम में एक बार सिर्फ उसकी तकदीर सुन के देखो, अल्लाह सुब्हानो ताला की अपने लिए नमाज पढ़, अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत करके देखो, नमाज पढ़ कर देखो, आपको इतनी सुख शांति मिलेगी, इतनी सुख शांति मिलेगी कि कभी ज़िंदगी में आपको कभी इतनी शांति नहीं मिली हो, इतनी शांति नमाज पढ़ने के बाद मिलती है। मैं जो है ना, नमाज पढ़ कर जब उठती हूँ ना, कितनी भी मेरे दिमाग में टेंशन होती है, मैं जब नमाज पढ़ कर उठ जाती हूँ ना, तो मैं एक सुकून की नींद सो जाती हूँ। मुझको कोई टेंशन नहीं आती है। हमारा इस्लाम यही है, इस शांति का मजहब है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना कि ये वीडियो नॉन मुस्लिम तक पहुंचनी चाहिए और नॉन मुस्लिमों को भी इस्लाम के बारे में पता चलना चाहिए कि हाँ, इस्लाम हमारा सच्चा मजहब है।